वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन कस्टम में आप सबका स्वागत है। ये वीडियो है बेसिकली जो मैंने अभी प्रीवियस में बताया था कि आप कंटेनर इंपोर्ट करते हो, आपको 500 से लेके $1000 के आसपास आपको इंपोर्ट करने पे डिस्काउंट मिलता है। तो वो नोटिफिकेशन यही है, इसी नोटिफिकेशन के जरिए आपको क्या है इंपोर्ट करने पे डिस्काउंट मिलता है कस्टम की साइट से। तो आइए हम देखते हैं नोटिफिकेशन में मोटे मोटे पॉइंट हम देखते हैं। यहाँ पे क्या हेडलाइन देखते हैं, एग्जम्पशन टू फ्रेट ऑन गुड्स इंपोर्टेड इन कंटेनर्स फॉर ट्रांसशिपमेंट टू इनलैंड कंटेनर डिपो। ठीक है, ये क्या एग्जम्पशन है, यदि आप CIF ICD दादरी सोनीपत लुधियाना हैदराबाद किसी भी ICD पे CIF ICD तक आप परचेज करते हैं तो उसके ऊपर क्या एग्जम्पशन है। वो एग्जम्पशन कहाँ से स्टार्ट होता है, ये ऑन फ्रेट गुड्स इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर मिलता है। ट्रांसशिपमेंट यानी आपकी जो शिपमेंट है वो सी पोर्ट पे आने के बाद जब आपका कंटेनर सी पोर्ट से लेके ICD तक आता है, यानी आपकी जो शिपमेंट है कंटेनर है वो बाय रेल के थ्रू आते हैं सी पोर्ट से लेके ICD तक। वो जो रेल मूवमेंट होता है उसी के ऊपर क्या है आपको एग्जम्पशन मिलता है। वही एग्जम्पशन क्या है, आप कस्टम ड्यूटी के ऊपर जो है आपको डिस्काउंट मिलता है, जिसको हम एग्जम्पशन बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। बिल ऑफ एंट्री के ऊपर डिस्काउंट लिखा हुआ होता है कि $500 $1000 ऐसे करके डिस्काउंट लिखा होता है। तो मैं आगे आपको बिल ऑफ एंट्री पे दिखा दूंगा वो जो डिस्काउंट वाला पॉइंट है वो कहाँ पे लिखा हुआ होता है, ताकि आपको जो है कस्टम ड्यूटी के साइड से कस्टम का बेनिफिट मिल जाए। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि एग्जम्पशन टू फ्रेट ऑन गुड्स इंपोर्टेड इन कंटेनर्स फॉर ट्रांसशिपमेंट टू इनलैंड कंटेनर डिपो। नोटिफिकेशन नंबर है 151 COS डेटेड 14/5/1982 की है। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है एग्जाम्प्स goods imported in containers transshipment to inland container depot so much of the duty of custom। ठीक है, ये नोटिफिकेशन जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, आपको ऐसा ना लगे कि मैं आपको गलत गाइड कर रहा हूँ। तो ये नोटिफिकेशन आप पढ़ना, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि जो कैलकुलेशन है, देखिए क्या लिखा हुआ है, इम्पोर्ट ड्यूटी कैलकुलेशन विथ डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पे इनवॉइस डिटेल इनवॉइस वैल्यू डालेंगे। इनवॉइस वैल्यू कितनी है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपके इनवॉइस में भी मिल जाएगा, आपके बिल ऑफ एंट्री में भी है, यहाँ पे मिल जाएगा। तो इनवॉइस वैल्यू जो होगी यहाँ पे 62,590 और डिस्काउंट जो है यहाँ पे आप बिल ऑफ एंट्री में देखिए डिस्काउंट वाला जो कॉलम है कहाँ पे होता है और कितना डिस्काउंट मिला हुआ है। तो यहाँ पे डिस्काउंट है 1000। ठीक है, तो ये आ जाएगा 61,590। इसके हिसाब से हमें ड्यूटी यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे मैं पीस भी ले लेता हूँ। पीस है 45,520, यूनिट प्राइस है 1.3750, ये यूनिट प्राइस है। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपकी इनवॉइस वैल्यू आ जाएगी 62,590। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपको एक्सचेंज रेट लिख देना है। एक्सचेंज रेट कितना लिखना है यहाँ पे, तो आपको बिल ऑफ एंट्री पे देखना है कस्टम एक्सचेंज रेट। ठीक है, 83.050। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया है। लेकिन यहाँ पे करना क्या है, क्या कहना 62,590 से नहीं करना है कस्टम ड्यूटी का कैलकुलेशन, हमें करना है 61,590। तो मैं 61,590 यहाँ पे लिख दिया। ये क्वांटिटी रेट्स में यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए था। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया है। 61,590 के हिसाब से अब यहाँ पे कैलकुलेशन होगा, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मेरे प्रोडक्ट्स पे जो है जो इंपोर्टेड गुड्स है उस प्रोडक्ट्स पे क्या है 7.50 उसके हिसाब से ड्यूटी कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक देखिए, ये मैंने पहले से ही फार्मूला लगाया हुआ है और मैंने जितने भी कस्टम ड्यूटी के ऊपर बनाए हुए हैं सब में ये फार्मूला अलग अलग हिसाब से अलग अलग तरीके से मैंने बताया। 5-7 वीडियो बनाई है कस्टम ड्यूटी के ऊपर, तो आप जाके देखिए। ठीक है, यहाँ बेसिक ड्यूटी आ गई, XWS आ गया, IGST आ गया, यहाँ पे टोटल ड्यूटी आ गई। यानी डिस्काउंट काटने के बाद आपको जो है 14 लाख यानी 14,18,658 रुपीज 0.98 इतनी आपको कस्टम ड्यूटी की पेमेंट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हमें तो ये इतना पता चल गया कि 1000
US डॉलर पे हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट मिलने के बाद हमें यहाँ पे देखना, अब मुझे देखना है कि 1000 USD पे कितने का डिस्काउंट, यानी कि 1000 में इंडियन रुपीज में वो कितना होता है। तो मैं यहाँ पे इनवॉइस वैल्यू पे 1000 यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। 1000 यहाँ पे कर दिया मैंने। तो देखिए आप, इसका मतलब 23,000 का आपको जो है पर शिपमेंट के हिसाब से, इसमें 2 शिपमेंट है, एक शिपमेंट में 500, दूसरे शिपमेंट 500, इसीलिए 1000 US डॉलर आपको डिस्काउंट मिला है। किस चीज पे डिस्काउंट मिला है? फ्रेट पे, यानी सी पोर्ट से लेके ICD तक जो रेल आई है, उस पे जो आपका कंटेनर आया, उसको उस पे हमें एग्जम्पशन मिला है। तो हमें 2 कंटेनर का एग्जम्पशन जो है 23,033 रुपये हमें यहाँ पे एग्जम्पशन, यानी हमें डिस्काउंट मिला। इतनी ड्यूटी की हमने यहाँ पे बचत कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यदि आपके गुड्स के ऊपर, आपके गुड्स के, मान लीजिए ये जो गुड्स है जिसने भी इंपोर्ट किया वो उसके गुड्स का जो क्राइटेरिया था उस पे 7.5%, मान लीजिए मेरा गुड्स है, मैं इंपोर्ट करता हूँ, तो 2 कंटेनर पे इतने, आप 2 कंटेनर में 17,643 रुपये का आपको डिस्काउंट मिलेगा। मान लीजिए आपके ऐसे कोई गुड्स है जिसपे 20% बेसिक ड्यूटी है, तो आपके 2 कंटेनर में 36,000 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया डिस्काउंट का क्या तरीका है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, थैंक यू।